हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी कि अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो दिया है हिंदी का जो दिया है ना, जिसके अंतर्गत देखेंगे आप लोग सप्ताह 12। इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं सप्ताह 12। इसमें पाठ नंबर 6 क्या है, मेरा एक सवाल। तो ये विद्यार्थी क्या दिया गया है, मेरा एक सवाल। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता होगा पठन बोर्ड जो दिया गया है, जिसे आप लोग अच्छी प्रकार से रीड करिएगा। मतलब इसे आपको क्या करना है कि पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। उस पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर कहा कि लिखित विकास कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा है ना कि सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। ये जो दिया गया है ना यहाँ पर, इसी से आपको खोज खोज करके लिखना है। सबसे पहले कि करेगा, जाऊंगे, उगाएंगे, क्या है उगाएंगे, देंगे, बनाऊंगा, क्रिया की बनाऊं, यहाँ पे बनाएगा, यह है कि बनाऊंगा, दूंगा, उठाऊंगा और देगा। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग दूसरा प्रश्न पूछा गया है ना कि सरलीकृत पाठ में से कोई दो ऐसे वाक्य छाट कर लिखिए जो भारत माता के आपको बताइए ना आपका कि सवाल के रूप में आए हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका जो उत्तर होगा वो आपको लिखना है कि मेरी रक्षा करके, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कौन। आपको दिक्कत नहीं होगा इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन मुझे मजबूत बनाएगा, ज्ञान विज्ञान सीखकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। इस तरीके से आप इन्हें पूरा करिएगा और पूरा करने के बाद देखिए 2 का उत्तर है। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो उत्तर है ना, लिखना है पर सरलीकृत, यहाँ पर जैसे बताया गया हमसे कि सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहा है। दोस्तों इसका उत्तर होगा विद्यार्थी। यहाँ पर आप सबको लिखना है विद्यार्थी भारत माता का सवाल अपने कर्तव्य निभाकर हल करने को कराए, अपने कर्तव्य निभा करके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन्हें हल करेगा और हल करने के बाद यहाँ पर सिखाया गया है ना कि प्रश्न 1 में कि पठन बोर्ड में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम, ये क्या है तो सर्वनाम शब्द छाट कर लिख। तो मैं, मेरा, मुझे, हम और तुम, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और इतना लिखने के बाद फिर पूछा गया कि दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी बनाइए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ठीक समय पर नित उठ जाओ, इसका मतलब यहाँ पर ठीक समय पर चलो चलो नहाओ। कितना कितना पानी, तो ऐसा कि गोल गोल धानी। सीमा पर लड़ने जाऊंगा, इसका यहाँ पर कहना है कि दुश्मन को मार भगाऊंगा। रोज आती है चिड़िया रानी, तो यहाँ पर होगा खाती है दाना, पीती है पानी। इस तरीके से उसके बाद देखिए फिर पूछा है कि धारा प्रभाव पठन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके जैसे पूछा है कि शिल्प, यहाँ पे क्या है तो जैसे कि पूछा गया है कि शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था। तो फिर ताकि उत्तर होगा कि मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता था। क्या करता? अपना गुजारा। आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग स्वतंत्र अभ्यास। इसे देख लीजिए आप लोग, इसे आखिरकार दोस्तों आप लोग जब देखिएगा तो इसे देखने के बाद ये कि सवाल और दिया है, ये देखिए आप लोग, ये दिया है सवाल और ये क्या है जवाब। आप क्या बनना चाहते तो मैंने तुम्हारे पेन नहीं चुराए। इस तरह के जो ऑप्शन दिया गया है तो आपसे फिर नीचे जो प्रश्न पूछा गया है ना कि लिखित प्रश्न, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, तो दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। तो क्या तुमने मेरा पेन चुराया, ये सवाल होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे, एक सेकंड रुकिएगा आपको। देखिए ये जो दूसरा प्रश्न से पूछा गया था ना कि आप किस जिले में रहते, तो क्या दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कौन से जिले में रहते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं जबलपुर जिले में रहता, अगर आप दूसरा जिले में रहते तो आप यहाँ पर सिर्फ जिला का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे पूछा गया ना कि आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों।
तो प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर हम आपको सबको लिखना है कि मुझे खरगोश का चित्र बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे खरगोश बहुत पसंद है। इसीलिए ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा कि चित्र इस चित्र कथा का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों लिखा है कि खरगोश और कछुए की दौड़। तीसरा प्रश्न फिर पूछा गया कि चित्र कथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? तो इसका सही उत्तर आप सबको लिखना है कि कहानी का अंत अच्छा लगा जिसमें बताया गया कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो आलस्य। ठीक है, ये 3 का उत्तर हो जाएगा। अब आइए ये देखिए दिवस 2 अब हम लोग प्रियव्रती हल करने वाले हैं दिवस 2, ठीक है? जैसा कि हमें पूछा गया है ना कि सरलीकृत पाठ में से ए जो दिया ना इस प्रकार ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो ए की मात्रा वाले तो यहाँ देखिए मेरी, करके, ए सभी जगह देखिए लिखा हुआ क्या है तो देखिए सभी जगह लगा हुआ है ना। मुझे, करेगा, उ, उगाएंगे, देंगे, यहाँ पर दिया कि करने, मेहनत कहते, अपने, देगा, करोगे, मेरे बच्चे कहते, तुम्हारे, करेंगे और यहाँ पर दिया देंगे। सभी जगह आई कार लगा हुआ है। आई कार की जगह देखिए ये आई कार इस तरह से लगा हुआ है ना, उसी को हम लोग एक कहते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद फिर पूछा कि सरलीकृत पाठ में से जगह कितनी जगह ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। लिखिए और चिन्ह के पहले आया शब्द भी लिखना है। तो देखिए खुशहाल, लाल, सकेगा, जंजाल, निहार और सिखाकर, क्या है सिखाकर, इस तरीके से आप इन्हें पूरा करेगा। और पूरा करने के बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न से पूछा गया कि धरती के हरा भरा होने से क्या आशय है? इसका उत्तर धरती के हरा भरा होने से आशय पेड़ लगाकर यहाँ फिर बताया गया दोस्तों कि वे पेड़ लगाकर वे खेतों में अन्न उगाते। यहाँ पर दोस्तों लिखा है उगाते। देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो देखे ना ये हमारा लिखा हुआ है उगाते, सॉरी उगाते नहीं होगा यहाँ पर उगाने होगा, उगाने से है, इस तरीके से पूरा करेगा। उसके बाद प्रश्न चार का कि अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसका कोई 2 कार्य। तो पहला सब्जी काटने में मदद करते हैं और घर के काम में मदद करते हैं, 2 काम आपको लिखना है। तो उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो क्या शब्द वाक्य कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसमें क्या सर्वनाम आपको छाटना है, ये जो कुछ भाग दिया ना 4 बार, इसमें से सर्वनाम छाट छाट करके यहाँ पे लिखना है। तो मैं, नव्या और उसकी बहन खेल रही है, तो उसकी यहाँ पे क्या है सर्वनाम है। पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो हमारा भारत महान है, तो हमारा क्या है यहाँ पर हो जाएगा। ये सब सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि दिए गए उदाहरण, मेरे मामा मिठाई लाए हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि मेरी मामा मिठाई लाई। इस ये बिल्कुल क्या लिंग बदल करके आप लिखना है। तो मामा की जगह क्या हुआ मामी हुआ ना, भाई की जगह क्या हुआ बहन हुआ। इसी प्रकार से मेरी चाची चाची खील बतासे बांट रही, चाची हुआ तो मेरे चाचा खील बतासे बांट रही नहीं होगा, रहे होगा। यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा रहे हैं, ठीक है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, यहाँ पे पिताजी है तो लिखना कि माता जी बाजार जा रही, यहाँ पर जा रही होगा है। लड़की बस में बैठ गई, तो लड़का बस में बैठ गया। इस तरीके से आप लोग सही सही तरीके से पूरा करिएगा। उसके बाद यहाँ प्रश्न हमारा दिया गया है, देख सकते हैं हमारी क्या है धारा प्रवाह पठन। आप लोग इन्हें पढ़िएगा कि आलू बोला तुमको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली तुमको मुझको खा लो। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपका एक प्यारी सी कविता दिया गया है और ये मौखिक प्रश्न है जो आपसे शिक्षक पूछेंगे। और लिखित प्रश्न जो है देख सकते हैं कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा। इसका उत्तर है गाजर खाने से ताकत, यहाँ पर बताया कि ताकत मिलेगी।
दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? तो गोभी, मटर, टमाटर खानी चाहिए। क्या है? तो जल्दी बड़ा होने के लिए गोभी, मटर, टमाटर। चलिए फिर रखिए में अब देखिए स्वतंत्र अभ्यास जैसा कि दिया गया ये वाला आप लोग अच्छी प्रकार से देख लीजिए। ये जो दिया स्वतंत्र अभ्यास देखने के बाद नीचे में जो प्रश्न पूछे गया है ना, नीचे देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसका उत्तर इस प्रकार है कि कविता के अनुसार देश में हमें सब कुछ देता है। इसके बाद दोस्तों फिर पूछा गया कि स्वतंत्र लेखन कि अपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी है, उसका नाम लिखिए, उसका नाम। तो इसका उत्तर लिखना आपको कि कोयल और कौवे की दोस्ती। इस तरीके से आपने लिखिएगा। उसका क्या है, आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? देखिए इसका उत्तर होगा कि कोयल घर बनाने के लिए कौवे, यहाँ पर लिखा हुआ कौवे, यहाँ पर लिखा हुआ कौवे, ठीक है, कौवे की सहायता करती है। अब देखिए ये दिवस 3 दिया गया है। मेरा एक सवाल का ये दिवस 3 है, ठीक है, जिसके अंतर्गत लिखित भाषा विकास जो दिया गया है ना, तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो हरा भरा, खुशहाल सवाल, चहकी महकी खिल लिखाकर चिड़िया और घोली, लाली घोली सिखाकर कलियां, ये दिया है बोली। ये दोस्तों क्या है, ये लिखा हुआ ना बोली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर फिर पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर की पाठ्यांश से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जो बार बार आए हैं। सवाल यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कौन, ये क्या है, कौन लिखा हुआ है, ठीक है। करेगा, बोलो, देंगे, ये दिया है हमारा सीख कर, ये दोस्तों लिखा हुआ है सीख कर, इस तरीके से होता है सीख कर। एक और ये दिया है मेरा। अब देखिए प्रश्न 3 में फिर पूछा गया है यहाँ पर पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई है? इसका सही उत्तर होगा कि सुबह के समय सूर्य पूर्व से उग रहा था, इसलिए लाली घुली हुई थी। लाली क्या थी दोस्तों? तो घुली हुई थी। चलिए इसके आगे फिर पूछा शब्द वाक्य पठन। ये जो आपसे कहा गया है कि कविता के शुरू में क्या हुआ, कविता के बीच में और कविता के अंत में क्या हुआ, ये सब आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं, सभी से भारत माता सवाल करती है, सभी मिलाकर काम करने के बारे में कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इन्हें लिखिएगा। उसके बाद फिर पूछा गया है आसमान में चिड़िया उड़ती है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो आपसे कहा है दिशा, तो इसके बारे में आपको दो बार कहा गया ना आपको लिखने की, तो लिखना कि 4 दिशा है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, खुशहाल, किसान खुशहाल है, हमारा परिवार खुशहाल है, हल, खेत में हल चला रहे, हम सवाल कर रहे हैं। इस तरीके से जैसा कि हमें फिर कहा गया हमें धारा, इसे देख लीजिए आप लोग। धारा प्रवाह कि माटी मुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम। इस तरीके से आप इन्हें पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद नीचे में जो प्रश्न पूछा है कि माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया था? इसका उत्तर है ना कि दुश्मनों से क्रूरता का व्यवहार भूल गया। किसका? तो क्रूरता का व्यवहार। फिर देखिए स्वतंत्र अभ्यास जो आपको देखा है, आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। जैसे कि माँ आंगन में बैठी, इसी प्रकार आंगन में चारपाई है, मेरे घर बड़ा आंगन है, हम आंगन में खेलते हैं, आंगन में पेड़ लगे हैं। क्या है? आंगन में पेड़। फिर देखिए यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास जैसा कि देखिए एक क्या है हमारा स्व स्वतंत्र पठन जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसे आप लोग देखिए, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ये के बाद स्वतंत्र पठन जैसा कि दिया गया है, इसे देखने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछा कि क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया? तो प्रिय विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा कि क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंका और वापस घर आ गया। वापस क्या हुआ? तो घर आ गया था। दूसरा, मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुएं का क्रय विक्रय करते हैं? तो अनाज हो गया, फल सब्जी का क्रय विक्रय हम लोग करते हैं। क्रय
क्रय विक्रय का मतलब होता है जानता है? क्रय विक्रय का मतलब होता है दोस्तों कि खरीद देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से लिखना है, ये देखिए खुशहाल है, बोलो हल, लाल, जंगल ये दिया है, मालामाल। अब चलिए देखेंगे यहाँ पर फिर पूछा कि पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर आया हुआ दूसरा शब्द लिखिए। तो आंगन खुशहाल सुलझाएंगे सवाल। उसके बाद देखिए फिर आगे आपसे जैसे पूछा गया ना यहाँ पर उगाकर खुशहाल हल सवार रक्षा लाल मजबूत सवार सीमा तेरा कर दूंगा सवार। इस तरीके से आपको कहा गया है लिखने के लिए, तो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका है मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं। इसका उत्तर हो कि खेती हो गया, उसके बाद बोझा उठाने का काम, काम मकान बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं, सामान होते हैं। बस इस तरीके से आपको लिखिएगा। अब आइए प्रियव्राती इसके आगे से पूछा है ना कि इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले शब्द दिया है, इसका अर्थ बनाना है। अर्थ बनाने के बाद फिर आपको वाक्य बनाना है। प्रक्रिया है इसका लाल, इसका अर्थ होता है पुत्र। लाल यहाँ पर कहने का अर्थ है पुत्र, यानी यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे। शत्रु शत्रु दमन का अर्थ होता है कि रिपु दमन। ये दोस्तों लिखा हुआ है रिपु दमन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, रिपु दमन लिखा हुआ है। ठीक है, श्री कृष्ण ने शत्रु दमन किया। माला माल यानी भरपूर, मोहन पैसा से माला माल हो गया। उसका उत्पादन यानी पैदा करना, उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, किसान अन्न उत्पादन करते हैं। अब चलिए इसके आगे फिर देख सकते हैं आप लोग। इसे पूरा करने के बाद यहाँ पे से आपको कहा है कि ये देखिए कुछ हमारा शब्द दिया गया है, तो आपसे कहा है कि शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। उचित उचित स्थान पर आपको लिख करके आप लोगों को रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, लेकिन कौन यहाँ पर भरना को पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। हम पढ़ लिख यहाँ पर भरना को कर्तव्य करेंगे मटेंगे जंजाल। यहाँ पर लिखना को हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल। हम सब मिलकर यहाँ पर भरना को काम करेंगे तो तेरे हैं सब लाल। इस तरीके से उसके बाद फिर आप देखिए धारा प्रभाव पठन जो दिया गया है। प्रश्न एक में पूछा है कि आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं, किससे? तो अपने मित्र से दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को लिखना है कि मैं अपने मित्र से अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमेशा ईमानदार रहे और सबकी भावनाओं को समझे। किसकी? तो सबकी भावनाओं को। ठीक है, चलिए आइए अब देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास जो दिया है ना, स्वतंत्र अभ्यास। ये जो दिया गया आप लोग का है कि उसे चोट लगी, तो आपको इस फीलिंग है कि वे दोनों बछड़े के पास गई और उसके चोट को साफ कर मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया। और यहाँ पर उसको लिखा हुआ है थोरी। ये क्या लिखा हुआ है? थोरी लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से होता है थोरी। थोड़ी देर में बछड़ा चलने लगा। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद स्वतंत्र पठन जो आपको देख रहे हैं ना, ये क्या है? स्वतंत्र पठन जो आपसे कहा है कि इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्योहार मना रहे हैं। दोस्तों इसका उत्तर होगा कि भालू, हाथी, बंदर, हिरन, कोयल, मोर और गिलहरी। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा कि होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देने जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भालू माली। कौन? तो भालू माली। ठीक है, आइए इसके आगे फिर पूछा है श्रुत लोक, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि इसे शिक्षक आपके क्लासरूम में जो कहेंगे लिखने के लिए वो आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा।
इतना करने के बाद यहाँ पे फिर पूछा है दिवस 5, ये दिया हमारा दिवस 5, इसे देखिए आप लोग। देखने के बाद नीचे में सरकार के पाठ्यांश, ये देखिएगा पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है कि पृष्ठ क्रमांक यानी पेज नंबर जो दिया 34 और 35 में अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को छाट के लिखें। तो आइए, कहीं पर जाने की जरूरत है, मैं सिर्फ आपको अच्छी प्रकार से आंसर बता देता हूँ। लिखना कि जंजाल, यहाँ, ऊंचा, माँ, देंगे, करेंगे, मेटेंगे, होंगे और है। ठीक है। फिर देखिए पूछा कि पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर, कौन सा, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि सर्वनाम शब्दों को ढूंढ करके, मैं, हम, मेरा, कौन, तेरा, मेरे, मुझको, वह, उसका, मुझको, वह, या उसको। भारत माता शिक्षकों से क्या क्या चाहती है? तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर लिखना है कि भारत माता शिक्षकों से चाहती है कि वे विद्यार्थियों को, तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से आप इनका भी उत्तर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। और इतना करने के बाद फिर देखिए पूछा कि विद्यालय में पढ़ने जाने समय कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, वो यहाँ पर लिखिए। तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, नई नई चीजें सीखते हैं। क्या होता है? नई नई चीजें हम लोग सीखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर कहा है, चलिए इसके आगे फिर जो कहा गया था कि ये देखिए, लड़की कूद रही है, लड़का कूद रहा है, इसी प्रकार छात्रा बेंच पर बैठी है, तो छात्रा बेंच पर बैठा है, यह शुद्ध करके आपको लिखना है। छात्र बेंच पर बैठा है। इसी तरीके से आपको मतलब कहा गया था इसमें कि लिंग को बदल करके सही वाक्य आपको कहा गया था लिखने के लिए। ठीक है। इसी वजह से घोड़ा चने खा रहा है, तो घोड़ी चने खा रही है। गुफा में शेर रहता है, यानी गुफा में शेरनी रहती है। कौन? तो शेरनी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर पूछा गया है कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए। किसान, तो किसान का मिलान हो जाएगा हमारा अनाज से, सैनिक का मिलान हो जाएगा हमारा सुरक्षा से, विद्यार्थी का मिलान हो जाएगा हमारा पढ़ना से, और चिकित्सक का मिलान हो जाएगा हमारा उपचार से, शिक्षक का मिलान हो जाएगा हमारा पढ़ाना से। इस तरीके से आप लोग इन्हें भी मिलान करिएगा। और इतना करने के बाद धारा प्रभाव पठन जो दिया गया है ना, कि सीधे साधे नेक हमारे हमारे दादाजी के क्या आशय, ये तो दिया इसका मतलब दादाजी का इसका आशय क्या है, तो दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा है। कैसा है? तो उनका जो स्वभाव है क्या है? बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ पर बताया गया है हमसे कि स्वतंत्र अभ्यास में एक अच्छे विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर लिखना है कि अच्छे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कैसा? तो अपने कर्तव्य के प्रति कैसा? ईमानदार। अब देखिए इस प्रकार से स्वतंत्र पठन आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य पानी कितना है? 0.002% मात्र है। तो चलिए इसे आप लोग कर लीजिएगा। ये तो हो ही गया था कि कर्तव्य अपने ईमानदार होना चाहिए। और ये पोस्टर को आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे प्रकार से दिया है कि हम सबने यह ठाना है, पानी को बचाना है, ग्राम पंचायत अकोलिया धार। ये चलिए इसको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। ये जो हमारा डायग्राम आगे जो चित्र दिया गया है ना, देखने के बाद नीचे में जो प्रश्न पूछे गए कि दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है के बाद की पंक्ति क्या है? पानी को बचाना है। देखिए यहाँ पर आप सबको लिखना है कि पृथ्वी पर केवल 0.02% जल ही पीने योग्य है। उसके बाद देखिए शुद्ध लोग जो आप लोग देख रहे हैं क्या शिक्षक द्वारा ये जो हमारा कुछ क्या है शब्द दिया गया है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे दिवस 6 प्रिय विद्यार्थी, तो आइए मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। जैसे आपको कहा है कि लिखित भाषा विकास पाठ्यांश में ऐसे शब्द छाट कर लिखिए जिनके अंत में कर, ऐसे शब्द को लिखना है कि जिनके अंत में कर लगा हुआ रहे। उगा कर, सीख कर, लिखा कर, सिखा कर, मिल कर और हिल मिलकर, हिल मिलकर।
उसके बाद दोस्तों फिर पूछा गया है यहाँ पर कि गौरव, जिसे आप कहें कि पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द को लिखिए। अंतिम जब देख सीख कर जंजाल, इसी प्रकार से गौरव सवाल करेंगे जंजाल, देंगे सवाल लिखा कर निहाल सिखा कर। इस प्रकार से आपको अंतिम शब्द जो है वो उसे आप लोग लिखिएगा। उसके बाद फिर कहा कि दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है, तो इसका उत्तर है शिक्षक, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक, इनसे भारत माता सवाल कर रही है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा है कि शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, ये कुछ हमारा शब्द दिया गया है जिसके अनुसार क्या है वाक्य आपको बनाना है। ये सबसे आपको कहा है वाक्य बनाने के लिए क्या है कि पूर्व दिशा से सूरज उदय हुआ तो पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। इसी प्रकार से मेरा एक सवाल है, आपका जवाब क्या होगा। शिक्षक का आदर करेंगे, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप इन्हें लिखिएगा। नीचे दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छाट करके, कैसा, तो सर्वनाम, तो देखिए सर्वनाम होगा मैं, मेरा, मेरी, वो, मुझे, हमारे, हमें, उन्हें, उन्होंने, उससे। इस तरीके से आप लोग इन्हें भी लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि आपसे कहा गया है कि धारा प्रभाव पठन जो आप लोग को बताया जा रहा है ना कि प्लास्टिक जो है वो का एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम का मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया पदार्थ है। तो 5 कृत्रिम, तो रेयन हो गया, प्लास्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, प्लास्टिक, ये सब क्या है मानव के द्वारा बनाया गया है। पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने बने कौन कौन से सामान बताए गए हैं, तो यहाँ पर थैलियां हो गया, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज सज्जा का सामान, ये सब बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर बताया जा रहा है हमको कि देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पर क्या है ना कि ये आधा दिया है कि बाल सभा के बारे में अपने अनुभव आगे लिखिए। मतलब पहले से दोस्तों यहाँ इतना लिखा हुआ है, इसके आगे आपको कहा है लिखने के, तो आगे चलिए विद्यार्थी मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बैठाया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है हमारा बाद, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर बाद, अलग अलग ग्रुप बना दिए। फिर हमने पहेलियां, कविता, कहानियों का प्रदर्शन किया। इस तरीके से आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा स्वतंत्र, ये हमें दिया है स्वतंत्र पठन, यहाँ पे सकी दिया गया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद विद्यार्थी यहाँ पर आप लोग लोगों को दिखाई देता होगा सभी जानवर किस प्रकार होली का त्योहार मना रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है लिखिए। तो देखिए लिखना है कि सभी जानवर होली में एक दूसरे को न्योता, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है अधगनो यू में औकार तो आकर न्योता दे रहे हैं। फिर बताया गया कि और खूब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है कि आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है, उसकी कोई एक खास बात लिखिए। देखिए इसके बारे में रख लेना कि मेरा मनपसंद त्योहार दिवाली है। दिवाली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और एक दूसरे को बधाई, यहाँ पर बताएंगे आपको कि बधाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर श्रुत लोक जैसा कि दिया गया है ना, इसे आप लोग शिक्षक की सहायता से आप लोग खुद लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने दिवस जो है इन्हें भी हम लोग 12 जो इससे भी पूरा कर लिए। धन्यवाद। फिर ये